स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप लेबर कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत लेबर कार्ड के द्वारा आप कहीं भी जो है जाकर के काम कर सकते हैं। आपको हर साल जो है सरकार के द्वारा 5500 रुपये आपके खाते में दिए जाएंगे। साथ साथ लेबर कार्ड बनाने से आपको और भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि श्रम संसाधन विभाग की ओर से कुछ भी ऑफर आता है तो जो भी योजनाएं आती है वो आपको सीधा आपको मिल पाता है। जैसे कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है चिकित्सा मद के द्वारा जो है 3000 रुपये यहाँ पर लेबर कार्ड धारकों को दिया जा रहा था। वही यहाँ पर और भी कोरोना सहायता के द्वारा आपको 2000 रुपये लेबर कार्ड धारकों को दिया जा रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लेबर कार्ड धारकों को यानी कि इनका लाभ दिया जा रहा था। तो इसके जो है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं आप खुद से जो यहाँ पर जो है लेबर कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। लेबर कार्ड आवेदन करने के लिए आप यहाँ पर दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पहला यहाँ पर ऑनलाइन और दूसरा आपका यहाँ पर ऑफलाइन। ऑनलाइन खुद से जो है मोबाइल के द्वारा कुछ दिनों पहले हो रहा था, यानी कि कुछ महीने पहले, लेकिन उनका जो अभी तक कोई अता पता नहीं है। दूसरा आप यहाँ पर सीएससी के द्वारा यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी है, आपने सीएससी सेंटर ले रखा है, तो आप वहाँ से जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लेकिन में आपको लंबा प्रोसीजर लग जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको जो है आपको जमा करना होता है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको ऑफलाइन तरीके से बताएंगे कि आप ऑफलाइन तरीके से खुद से यहाँ पर जो है कैसे आवेदन कर सकते हैं। आपको कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कहाँ पर आपको जमा करना है, क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स में, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये है बिहार लेबर कार्ड आवेदन करने का फॉर्म। ये फॉर्म आपको नीचे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ साथ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। आप वहां से सिंपली इसको डाउनलोड करके जो है प्रिंट करवा लीजिएगा। टोटल आपको यहाँ पर जो है 3 पेजों में ये फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर तीनों पेजों का यहाँ पर जो है प्रिंट करवा लेना है। इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पंजीयन हेतु आवेदन पत्र। और यहाँ पर एक बात दी गई कि 18 से 60 उम्र तक के निर्माण श्रमिकों के लिए वैध। अगर आपका यहाँ पर 18 से लेकर के 60 उम्र तक है आपका यहाँ पर एज, तो ही आप यहाँ पर जो है लेबर कार्ड के लिए आवेदन करें, अन्यथा आप ना करें। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसका उम्र यहाँ पर 18 से 60 वर्ष है, वो पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे हैं, काम वगैरह करते हैं, तो आप यहाँ पर उनका जो है आवेदन कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको यानी कि फॉर्म ले लेना है। उनके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दे देना है, ठीक है, उनका जो आवेदन करेंगे। साथ साथ यहाँ पर आपको देखिए बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन नेम यानी कि आवेदक का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उनके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है तो आप अपने जिला का यहाँ पर नाम लिखेंगे। एरिया पूछा जा रहा है यानी कि आपका यानी कि अर्बन है यानी कि शहर के लिए, अगर रूरल है तो वो यहाँ पे आपको ग्रामीण के लिए होगा। अगर आप शहर में रहते हो तो यहाँ पर आप शहरी वाले पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप यहाँ पर गांव वाले पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पर देखिए ब्लॉक पूछा जा रहा है, यानी कि आपका कौन सा प्रखंड पड़ता है, क्योंकि वहीं पे आपको यहाँ पर जो आवेदन जमा लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर से जीपी यानी कि ग्राम पंचायत और वार्ड नंबर आपको पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पर जो भी गांव पड़ता है अपने गांव का नाम लिखेंगे और यहीं पर अपना जो है वार्ड नंबर भी डाल देंगे। उनके बाद यहाँ पर आपसे जो है अस्थायी पता पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर ग्राम डालेंगे, थाना, जिला, पोस्ट, प्रखंड, पिन कोड, स्टेप्स यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका यहाँ पर वर्तमान पता दोनों सेम है तो आप दोनों में यही वाला भर देंगे। नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पर जो है फादर्स यानी कि हस्बैंड्स नेम यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आप यहाँ पर पिता लगते हैं तो आप यहाँ पर यानी कि अपने फादर्स का नाम लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर देख पा रहे हैं इंग्लिश में बोला जा रहा है तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ बोला जा रहा है तो आप अपना यहाँ पर जन्म तिथि लिखेंगे। उनके बाद आधार कार्ड का नंबर आपसे मांगा जा रहा है तो अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। उनके बाद यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, शैक्षिक योग्यता। तो अगर आप यहाँ पर मैट्रिक उत्तीर्ण है यानी कि मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि इस तरीके से टिक करेंगे। वही अगर आप यहाँ पर आप मैट्रिक पास नहीं है तो आप यहाँ पर इस तरीके से कट कर सकते हैं, या कुछ भी पढ़े लिखे नहीं तो यहाँ पर आप साक्षर पे इस तरीके से यहाँ पर जो है क्लिक कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पर जो है टिक कर सकते हैं। उनके बाद आपसे यहाँ पर जो है कास्ट कैटेगरी पूछा जाएगा यानी कि जाति, तो जनरल, बीसी, एससी, एसटी जो है यहाँ पर आप डाल देंगे। उनके बाद मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। लिंग पूछा जाएगा, पुरुष महिला, जिसका भी भर रहे वो अपने अनुसार डालेंगे। अगर वो शादीशुदा है तो यहाँ पर देखिए मैरिड का ऑप्शन आ रहा है, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पर आप यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे। उनके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ईएसआई नंबर यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा संख्या, यदि हो तो अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप इस वाले लाइन को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उनके बाद यहाँ पर आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि उन नियोजनों का नाम यहाँ पर एवं पता उनके लिए पिछले 12 महीने में जो कार्य किया हो।
अगर आप यहाँ पर यानी कि बाहर वगैरह आप गए हैं, काम वगैरह आप यहाँ पर किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर उनका यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, पता वगैरह कहाँ कार्यस्थल किए हैं वो आपको यहाँ पर डिटेल देना होगा, आपने कितना कितना दिन यहाँ पर काम किया है और वो कौन से अधिकारी से थे ये यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनका यहाँ पर जो डिटेल देना होगा कि आपने पिछले 12 महीने में जो है कहाँ पर कार्य किया है, तो उनका यहाँ पर आपको डिटेल लगने वाला है। ठीक है, उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म दूसरा वाला आ जाएगा, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है बैंक डिटेल मांगा जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आप ही के यहाँ पर जो बैंक अकाउंट देंगे आपको हर साल जो यहाँ पर आपको 5500 रुपये आपको यहाँ पर जो है दिए जाएंगे। यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम लिखेंगे, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। उनके बाद यार आपसे ब्रांच नेम पूछा यानी कि शाखा का नाम, यानी कि आपका जो बैंक है वो कहाँ है, उनका शाखा होगा, तो यहाँ पर आपको शाखा का नाम लिखना है। अकाउंट नंबर यानी कि खाता संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं सही सही। उनके बाद यहाँ पर आपको FC कोड इस जगह आपको डाल देना है। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे जो है 50 रुपये का यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 रुपये पे आपको पंजीयन शुल्क और यहाँ पर 30 रुपये का ये आपको लगने वाला है। टोटल यहाँ पर आपको 50 रुपये का यहाँ पर जो है फी लगता है, यानी कि है। तो ये आपको यहाँ पर जो है चालान कटवाने होंगे। चालान कटवाने के लिए यहाँ पर देख पाने कि 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे बेहतर होगा कि आप अपने पंचायत का जो रोजगार सेवक होगा आपके गांव में होगा, तो उनसे आपको क्या करना है, 50 रुपये का आपको यहाँ पर जो है चालान कटवा लेना है और उनका जो है रसीद ले लेना है। तो ठीक है, यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे, तो जो भी होंगे आप वहाँ से कांटेक्ट कीजिए। वो आपसे पूछेंगे कि किस लिए आपको करवाना है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे लेबर कार्ड बनवाना है। आपके गाँव में जो भी है उनसे आप संपर्क कीजिए, तो वहाँ से आप इनको जो है चालान कटवा के उनका जो है रसीद ले लीजिए। उनके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पूर्व में यानी किसी अन्य कल्याण बोर्ड के यहाँ पर सदस्य हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पर यहाँ टिक कर सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर आपको घोषणा मिलेगा यानी कि डिक्लेरेशन, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नॉमिनी में यहाँ पर किसी का भी नाम दे सकते हैं आप अपने, यानी कि वाइफ का, या फिर आपके यानी कि कोई बेटी वगैरह है तो आप उनका यहाँ पर जो है नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर डेथ हो जाती है तो उनको यहाँ पर उनको जो है पैसा मिलेगा। आप यहाँ पर अमाउंट भी दे सकते हैं, 100 200 500 यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, कि आपको यहाँ पर कितना दिया जाएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भर देंगे। ठीक है, उनके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिनांक पूछा जाएगा। जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा करेंगे वो आपको दिनांक डालना होगा। स्थान डालेंगे कि आपका वहाँ पर कौन सा स्थान पड़ता है, यानी कि जगह का नाम इस जगह डालना है और यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर कर देना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर पंजीयन यहाँ पर दिया, ये आपको फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, और ये रसीद प्राप्ति है, देख पा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर भी आपको फॉर्म नहीं भरना है। यहाँ पर आपके जो वहाँ के यानी कि होंगे पदाधिकारी वही यहाँ पर इस फॉर्म को भरेंगे। तो ये दोनों आपको यहाँ पर छोड़ देना है, और जब आप आवेदन दे देंगे तो आपको यहाँ पर जो रसीद दे दिया जाता है, तो ये दोनों आपको छोड़ देना है। नीचे आएंगे तो तीसरे वाले में यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर घोषणा पत्र देखने को मिलता है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, पिता का नाम डालेंगे, ग्राम वार्ड डालेंगे, पोस्ट पंचायत, यहाँ पर इस तरीके से अपने यानी कि डिटेल डालेंगे, अपना पता। उनके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि मैंने पिछले 1 वर्ष में मनरेगा के अतिरिक्त निम्न स्थानों पर यहाँ पर जो है कार्य किया है। यानी कि मान लेते हैं कि आप कहीं पे भी काम करते या बाहर गए हैं पिछले 1 सालों में, आप मनरेगा के अतिरिक्त यानी कि इससे नहीं जुड़े हैं, फिर भी आप जहाँ पे भी काम किए हैं तो उनका यहाँ पर आपको डिटेल देना होगा। जैसे कि आप बाहर गए किसी कंपनी में काम किए तो उस कंपनी का यहाँ पर आपको जरूर दिया होगा, सर्टिफिकेट वगैरह देती है, जिससे कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं तो उनका यहाँ पर आपको डिटेल देना होगा, नाम पता देना होगा उस कंपनी का, कितना कार्यस्थल का, यानी कि हमने यहाँ पर इतना इतना दिन काम किया था, और इस तरीके से यहाँ पर उनको पूरी यहाँ पर डिटेल देनी होंगी। और उनका भी सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पर जो है फोटोकॉपी आपको यहाँ पर लगने वाला है। तो ठीक है, आप जहाँ भी काम किए हैं जिस भी कंपनी में, उनका आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट यानी कि एक्सपीरियंस दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से आपको यहाँ पर जो है काम दिया जाएगा कि आप यहाँ पर इस काम के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसे ही सरकार के पास काम आता है, जिनके पास लेबर कार्ड होता है, तो आपको यहाँ पर जो है काम दे दिया जाता है। तो आप यहाँ पर जो है सही से देंगे, ठीक है, उन्हीं के आधार पर आपको यहाँ पर जो लेबर कार्ड बनाया जाएगा। नीचे आएंगे तो इस तरीके आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर श्रमिक का हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो हस्ताक्षर करेंगे, या अंगूठा का निशान दे सकते हैं, दिनांक डालेंगे, स्थान डाल देंगे, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इस तरीके से करने के बाद, पूरा फॉर्म भरने के बाद, आपको डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड और जो कि हमने आपको बताया कि आपका बैंक अकाउंट लगने वाला, उनका फोटोकॉपी, आपको एक फ़ोटो और एक्स्ट्रा ले लेना है। साथ ही साथ आपको जो चालान 50 रुपये का अपने जो ग्राम सेवक होंगे उनसे आपको उनका भी फोटोकॉपी ले लेना है। और जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जहाँ पे भी आपने किसी भी कंपनी में काम किया है, उनका कंपनी के द्वारा एक्सपीरियंस यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उनका भी आपको फोटोकॉपी यहाँ पर इतना लगने वाला है। तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म भर लेना है, और उनके बाद जो भी हमने आपको बताया उनका आपको सभी का एक फोटोकॉपी ले लेना है।
उनके बाद इन सभी को जमा करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपके जिला का ब्लॉक होगा वहां पर आपको जाना है। वहां पर आपको काउंटर एक जरूर मिलेगा लेबर डिपार्टमेंट वाला, तो वहां पर आपको ये फॉर्म जो आपको वहां पर जमा कर देने हैं और आपको वहां पर जो है रसीद दे दिया जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपका गांव होगा, पंचायत होगा, तो वहां पर जो आपके गांव का पंचायत रोजगार सेवक होता है, तो आप वहां पर उनको भी यहां पर दे सकते हैं कि उनको बता सकते हैं कि मुझे यहां पर लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको इसके लिए जो है आवेदन दे पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है दोनों तरीके से आप लोग यहां पर जो है आवेदन दे पाएंगे। उनके बाद जैसे ही आपका बन जाता है तो कुछ दिनों बाद आप इनका स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। रसीद लेने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर भी SMS आ जाएगा कि आपका यहां पर जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और आपको यहां पर एक ID दे दिया जाता है जिससे कि आप अपना स्टेटस देख पाएंगे कि आपका लेबर कार्ड वो बना है या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप लोग जो है आवेदन दे सकते हैं। आई होप हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि उन लोगों को इसके बारे में मालूम चल सके। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।